नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले कई तरह के ऐलान किए गए हैं। इन ऐलानों के आधार पर जनता वोट देगी और उस वोट के आधार पर ही सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। जाहिर तौर पर कई ऐलान हुए हैं, जिसमें बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री करने से लेकर के पेंशन बढ़ाने तक का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इन तमाम खबरों के बीच में एक खबर ये है कि अब बिहार चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऐसे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कदम का बिहार के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार को लेकर के जो जीएसटी में जो सुधार का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उसका इन चुनावों पर क्या सीधा और कहें कि अंदरूनी तौर पर असर होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे घनी आबादी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 243 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर जनता जो है नवंबर में लगभग ये माना जा रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनेगी। ऐसे में इसके पहले कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनका बिहार चुनाव पर जो है असर होगा और ये तय माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से भी अपने अपने दावे हैं, तो सत्ता पक्ष ने भी कई ऐलान किए हैं और इसका फायदा भी लोगों को मिलने लगा है। उन्हीं ऐलानों के तौर पर जीएसटी सुधार को भी देखा जा रहा है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को किया और उसके बाद निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक ने देश के 4 जो जीएसटी स्लैब्स थे उनमें से 2 को हटा करके लोगों को 2 स्लैब वाले जीएसटी के अंदर तमाम जो लोग हैं या जो कारोबारी हैं उनको लेकर के आई है। बड़ी बात यह है कि इसका फायदा भी होगा। क्या क्या फायदा है और बिहार चुनाव में किस तरीके से असर दिखा सकता है, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने दिवाली के पहले देशवासियों को उपहार देने की बात की थी, तो उसको आगे बढ़ाते हुए 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पहल के तहत एक ऐतिहासिक सुधार की जो है घोषणा की, जिसे देश के लिए दिवाली का तोहफा कहा गया। इस ऐतिहासिक फैसले में पुराने 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% को बदल करके 2 मुख्य स्लैब 5 और 18% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ लग्जरी और सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों के लिए 40% का विशेष टैक्स लागू किया गया। नई दरें नवरात्रि के शुभारंभ वाले दिनांक यानी कि 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। बड़ी बात यह है कि इस सुधार का मुख्य उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है, एमएसएमई को बढ़ावा देना है, आवश्यक वस्तुओं की लागत घटाना और कंप्लायंस को सरल बनाना है, जिसमें लो रिस्क बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और तेज रिफंड सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। यह बदलाव आम लोगों के जीवन में सुलभता और समावेशिकता लेकर के आएगा और किसानों, घरों, छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों और निर्यातकों के साथ साथ सभी को इसका सीधा लाभ होगा। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बिहार के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विस्तार से बात करते हैं। घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। रोजमर्रा के सामान जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्ट्स पर अब केवल 5% टैक्स होगा, जो पहले 12 से 18% था। किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार किसान आधारित राज्य है। यहाँ पर कृषि मशीनरी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बायो पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 5% जीएसटी लगाया गया, जो पहले 12 से 18% था। इससे खेती की लागत में बड़ी कटौती होगी। क्योंकि बिहार में आबादी घनी है, यहाँ के बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी जीएसटी में जो फैसले लिए गए हैं उसका असर पड़ेगा, जैसे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल पाए। लिहाजा सरकार ने जीएसटी को शून्य कर दिया है। थर्मामीटर, ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी मेडिकल वस्तुएं हैं उन पर अब 5% टैक्स होगा। इसके साथ साथ बिहार में बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी हैं, लिहाजा शिक्षा मुफ्त टैक्स से नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, रबर अब पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। आवास और उपकरण जैसी जो चीज़ें हैं, जिससे ये तमाम चीज़ें जो है जिसका फ़ायदा होगा, यानी कि जो लोग घर बनाने वाले हैं या जो कि इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर में, उनको भी सस्ती चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सीमेंट जैसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर बनाने या उस निर्माण से जुड़ी हुई वो भी चीज़ें सस्ती की गई हैं। इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी जो है 18% होगा, जो कि पहले 28% था।
अब बात करते हैं वाहनों की, जिसका असर बिहार पे पड़ेगा क्योंकि वाहन सस्ते हो जाएंगे। बिहार समेत देश भर में जो 350 सीसी तक से जो कम की जो बाइक है, जो कारें हैं, जो कि 1200 सीसी वाली हैं, जो डीजल वाली है 1500 सीसी, और ऑटो अब 18% जीएसटी पर मिलेंगी। पहले ये 28% पर थी। छात्रों और कामगारों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो शिक्षा पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसमें नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, रबर, इन तमाम चीज़ों पर पहले 12% से 5% के आसपास में जीएसटी था, अब इसे 0% कर दिया गया है। लोगों के घर का बजट भी सुधरेगा और लोग ज़्यादा बचत कर पाएंगे। मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए इस जीएसटी सुधार को बेहद अहम माना जा रहा है। अब हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप जैसी प्रमुख चीज़ों पर पहले 18% टैक्स था, जिसे घटाकर के 5% किया गया है। टूथब्रश, शेविंग क्रीम जैसी चीज़ों पर 12% से 5%। मक्खन, घी, चीज़, डेयरी जो प्रोडक्ट्स थे उनमें 12% से घटाकर के जीएसटी 5% हुआ है। जबकि पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर आदि पर 12 से 5%, बर्तनों पर 12 से 5%, बेबी फीडिंग बॉटल, नैपकिन, डायपर पर 12 से 5% का जीएसटी होगा। जबकि सिलाई मशीन और उसके पास पर भी 12% से 5% जीएसटी ही होगा। किसानों के लिए भी इस जीएसटी सुधार में एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसके साथ ही खेती की लागत घट जाएगी। ट्रैक्टर पर जो टैक्स था वो 12 से 5% किया गया है। ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर भी 18% से 5% टैक्स किया गया है। डिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स पर 12% के टैक्स को घटा करके 5% किया गया है। जब कृषि, बागवानी या फॉरेस्ट्री मशीनरी से जुड़ी जो उपकरण थे उस पर टैक्स को 12% से घटा करके 5% किया गया है। बायो पेस्टिसाइड और माइक्रो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन चीज़ें हैं उस पर 12% से घटाकर टैक्स को 5% किया गया है। साथ ही साथ मेडिकल खर्चों में भी भारी कटौती होगी, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में 18% का जीएसटी अब 0 हो गया। थर्मामीटर जैसी जरूरी चीज़ों पर जीएसटी 18 से 5%। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी घटा करके 5% किया गया। जबकि डायग्नोस्टिक किट और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर टैक्स भी 12% घटा करके 5% किया गया है। वाहन खरीदना भी अब आसान कर दिया गया है। इसके तहत ही पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी जो गाड़ियाँ हैं जो कि 1200 सीसी तक की हैं उनमें 28% के टैक्स को उठा करके 18% कर दिया गया। इसमें मारुति ऑल्टो, K10, वैगन आर, टाटा टियागो, हुंडई i10 आदि जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं। डीजल कार की बात करें तो 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ जो हैं टैक्स फ्री, पहले 28% टैक्स इस पर था, उसको घटा करके 18% किया गया है। इसमें भी कई गाड़ियां जो हैं जो कि मध्यवर्गीय परिवारों के बजट में हैं वो आ जाएंगी। अब ऐसे में कुछ आरोप विपक्ष की तरफ लगाए गए हैं, अब उसकी बात करते हैं। विपक्ष का दावा है कि ये जीएसटी 1.5 है, असली सुधार नहीं है। तो इस पर जवाब ये है कि यह 2017 के बाद का सबसे बड़ा सकारात्मक सुधार है। 2 स्लैब पारदर्शिता और आम जनता के लिए सस्ती कीमतें तय करेगा। विपक्ष का सवाल ये भी है कि राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। इस पर जवाब ये है कि जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति बनी। लग्जरी वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स से राजस्व संतुलित रहेगा। इसके साथ साथ सवाल ये भी कि इससे बड़ी कंपनियों को फ़ायदा, आम आदमी को नहीं। इसमें रोजमर्रा के सामान, खेती के उपकरण, स्कूल सामग्री, इंश्योरेंस सस्ते हुए हैं। इसका सीधा असर आम लोगों को होगा। कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन इस पर जवाब यह है कि केवल लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर ही टैक्स बढ़ा है, स्वास्थ्य बचाने और विकास के लिए फंड जुटाने हेतु। तो ये पूरा सुधार जो है वो किया गया है जीएसटी काउंसिल के तहत। और क्योंकि बिहार वो पहला राज्य है जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आप बात करें किसानी से जुड़े अलग अलग चीज़ों पर जो टैक्स कम किया गया, तो बिहार किसान आधारित राज्य है, तो किसानों को फ़ायदा होगा, ये दावा किया गया है। दावा ये भी है कि क्योंकि बिहार में युवावाद ज़्यादा है, लोग पढ़ाई से जुड़े हुए लोग हैं, लिहाजा उस पर भी टैक्स घटाया गया है, तो इसका फ़ायदा उन लोगों पर होगा। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से लेकर के ग्रॉसरी, डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी को कम किया गया है, तो इसका असर जो घरेलू महिलाएं हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिनके लिए महंगी थी, उनको फौरी राहत मिलेगी। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब लोग ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। बिहार में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इन ऐलानों के लागू होते ही लोगों का बजट सुधरेगा, लोग ज़्यादा बचत कर पाएंगे और इसका असर चुनाव में दिखना लाजमी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।